हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन टेक का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, जिस किसी ने भी, उसको क्वेश्चन टेक का कंसेप्ट जितना भी कल बताया गया था वो क्लियर हुआ होगा। अब उसी में हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेसिक सी है जो हमको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन टेक का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है, नाउन उसमें यूज़ नहीं किया जाता। एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन टेक का जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाला है ये वाला। आपके पास जो सेंटेंस है उसमें यदि सब्जेक्ट के रूप में नन आ जाए, एनी वन आ जाए, समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान देंगे। नन आपके जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट में यदि नन आ जाए, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी आ जाए, ठीक, तो जब आप उसको क्वेश्चन टेक में चेंज करते हैं उस सेंटेंस को, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर क्वेश्चन टेक में ही और दे एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नो वन विल कम, इसको मैं क्वेश्चन टेक में चेंज कर रहा हूँ, तो नो वन विल कम, विल ही भी हो सकता है, विल दे भी हो सकता है, ठीक है ना। विल ही या विल दे, जैसे यहाँ पे एनी वन कैन कम, क्वेश्चन टेक। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नो, जब नो आ गया था तो हमारा जो सेंटेंस था वो नेगेटिव हो गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे एन कॉमा टी, नॉट का यूज़ नहीं करा। अब यहाँ पे एनी वन कैन कम, यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे कांट ही और कांट दे का यूज़ करा, ठीक। चलिए अब इसी के आगे वाला जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। ऑल ऑफ अस आ जाए सब्जेक्ट में, यदि आपके पास जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का जिसको आपको क्वेश्चन टेक में चेंज करना है, उसमें ऑल ऑफ अस आ जाए, सम ऑफ अस आ जाए, नन ऑफ अस आ जाए, ठीक है, फिर वन ऑफ अस आ जाए, मोस्ट ऑफ अस आ जाए, ठीक। तो अस का जो होता है प्रोनाउन फॉर्म जो होता है वो होता है वी, ठीक। तो हम क्वेश्चन टेक में वहाँ पर यूज़ कर लेंगे क्या, वी का। नन ऑफ अस हैज़ डन इट, क्वेश्चन टेक में चेंज करा मैंने, तो नन ऑफ अस हैज़ डन इट, ये सेम टू सेम कॉपी करा। फिर फुल स्टॉप की जगह मैंने कॉमा लगाया, हैव वी, मीन्स जब हमारे पास ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ऐसे सब्जेक्ट यदि हमको हमारे सेंटेंस में मिलते हैं जिसको हमको बोला जाता है कि क्वेश्चन टेक में आपको चेंज करना है, तो वहाँ पर हम जो क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन फॉर्म सब्जेक्ट है उसमें वी का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और सुनिएगा आगे, यदि मान लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जिसमें यू हो, वन ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, जहाँ पे यू मिल रहा है, तो यू का जो प्रोनाउन फॉर्म है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते, उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू कैन डू इट, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, ऑल ऑफ यू कैन डू इट, उसको चेंज करा क्वेश्चन टेक में, ऑल ऑफ यू कैन डू इट, सेम टू सेम कॉपी करा, क्योंकि क्वेश्चन टेक का पहला नियम है कि सेंटेंस में हमको कुछ भी नहीं करना है। फिर जो फुल स्टॉप था उसको चेंज करा कॉमा में, और कांट यू, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था यानी पॉजिटिव था, उसको हमने नेगेटिव चेंज करा। फिर उसके बाद यहाँ पर नन ऑफ यू कैन डू इट, एक सेंटेंस हमको मिला नन ऑफ यू कैन डू इट, तो उसको जब मैंने चेंज करा तो यहाँ पे नन, मतलब कि दैट मीन्स अवर सेंटेंस हैज बिकम नेगेटिव, एंड व्हेन यू आर गेटिंग द नेगेटिव सेंटेंस and you want to change it into question take, then you don't have to put the not or the anti form in your question take place, ठीक। तो can you, फिर से दोबारा दोस्तों समराइज कर ले रहे हैं, प्रोनाउन का यूज नहीं होता, वो सॉरी नाउन का यूज नहीं होता है इसमें, प्रोनाउन का यूज होता है एज अ सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टेक, ठीक है ना। वन, जहाँ पे एनी वन, सम वन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी का यूज़ हो, वहाँ पे क्वेश्चन टेक में ही और दे का यूज़ करेंगे।
ठीक, जहाँ पे ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, ऑफ, मोस्ट ऑफ अस का यूज़ हो, वहाँ पे क्वेश्चन टेक में अपन वी का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जहाँ पे यू आए, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, वन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आए, तो वहाँ पे हम यू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है मित्रों। ये आज इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन टेक का जो सेकंड पार्ट आपके सामने आया, उम्मीद है उसमें कंसेप्ट जो और थोड़े से ऐड करे गए हैं वो आपको क्लियर होंगे। ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन टेक की, ये कम से कम एटलीस्ट 3 वीडियोस में आपके सामने आएगी। इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन टेक जो है फ्रॉम हेड टू टेल वो आपके सामने आएगा विद ऑल द कंडीशंस, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें ज़रूर। प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले वाली है पार्ट 1, उसको पहले देख करके फिर इसको देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ share it, subscribe it and do like it. Thank you.